बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और सबक नंबर का नाम है सैयदना उमर का इस्लाम लाना। पिछले सबक में हमें बताया गया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की दावत दी, यानी इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू की, तो कुफार मक्का यानी मक्का के जो कुफार थे, काफिर लोग थे, आपके दुश्मन बन गए। बहुत ज़्यादा दुश्मनी आपसे कर ली और आपके बदतरीन दुश्मन बन गए। और उनमें अबू लहब और अबू जहल भी शामिल थे और उनके अलावा भी बहुत से लोग थे जो आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन बन चुके थे। अब हम अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं, सैयदना उमर का इस्लाम लाना। अबू लहब और अबू जहल की तरह उमर बिन खत्ताब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए थे। लोगों को मुसलमान होता देखकर उनको बहुत गुस्सा आता, यानी कि जब भी कोई मुसलमान होता तो उनको इस कदर गुस्सा आता कि वो गुस्से की वजह से बहुत पागल से हो जाते। एक दिन उन्होंने रसूल सल्लम को कत्ल करने का इरादा किया, यानी कि आप देखें इतने यानी वो दुश्मन थे कि नाउजुबिल्लाह कत्ल तक जो है उनकी नौबत आ गई थी। तलवार निकाली और आप सल्लम की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में एक शख्स मिला, उसने पूछा, खैरियत है, कहाँ का इरादा है? उमर बिन खत्ताब ने जवाब दिया, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, नाउजुबिल्लाह। इस पर इस शख्स ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो। उसने कहा, यानी पहले अपने घर की तरफ तो देखो, खुद तुम्हारे बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। उमर बिन खत्ताब को और गुस्सा आ गया। बहन के घर पहुंचे तो वो कुरान की तिलावत कर रही थी, कुरान पढ़ रही थी। उमर बिन खत्ताब को देखकर उन्होंने कुरान छुपा लिया। उमर ने पूछा, ये कैसी आवाज़ थी? इस पर उनकी बहन खामोश हो गई। उमर बिन खत्ताब ने कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों मुसलमान हो गए हो। ये कहकर अपने बहनोई को मारने लगे। उनको छुड़ाने के लिए बहन आगे बढ़ी तो उनको भी मारा, यहाँ तक कि उनके जिस्म से खून निकलने लगा, खून बहने लगा। आखिरकार बहन बोली, उमर जो चाहो कर लो, हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये जुमला सुनते ही उमर बिन खत्ताब के दिल पर बहुत अच्छा असर हुआ। उनको अफसोस हुआ कि मैंने क्यों इनको मारा। यानी उनके एक तो उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी थी, उसका उन पे बहुत ज़्यादा असर हुआ था और अपने रवैये पे उनको फिर दुख हुआ। फिर उन्होंने कहा, मुझे भी बताओ तुम क्या पढ़ रही थी? उन्होंने कुरान सुनाया। उमर बिन खत्ताब बेख्तियार बोल उठे, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यानी कुरान पाक की तिलावत सुनने से उनके ऊपर इतना अच्छा असर हुआ, इतना ज़्यादा असर हुआ कि वो इस्लाम लाने के लिए, दिल से मुसलमान होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर वो उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों ने खुश होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो सारा मक्का गूंज उठा। इस सबक में जो हमने अहम बातें पढ़ी हैं, अबू लहब और अबू जहल की तरह उमर बिन खत्ताब भी आपके दुश्मन बन गए थे। गुस्से में सैयदना उमर आप सल्लम को कत्ल करने जा रहे थे, नाउजुबिल्लाह। सैयदना उमर की बहन और बहनोई जो थे वो पहले ही मुसलमान हो चुके थे। आप उनके घर गए। बहन की कुरान की तिलावत सुनकर आपका दिल नरम पड़ गया और आप सैयदना मोहम्मद सल्लम के पास इस्लाम कबूल करने चले गए। सैयदना उमर ने कलमा पढ़ा और अल्लाह अकबर के नारे से सारा मक्का गूंज उठा, यानी सब लोग बहुत खुश हो गए। ठीक है, अब हमने चैप्टर पढ़ लिया है और अब आप लोग अच्छे तरीके से इसको दोबारा से इसकी रीडिंग करें, इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो अंडरलाइन करें और जो है इसका जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो आपने कॉपी पे लिखने हैं, उनके जवाबात। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में और लेक्चर में आपसे बात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।